जैसे कि हमारे जैक था, जैक से सप्लाई आ रही थी यहाँ पे, और बीच में आपकी एक ओवीपी आईसी थी, उससे सप्लाई जुड़ी हुई थी। और जैक से पहले हमारी एक थी पावर आईसी, पीएमआईसी। पीएमआईसी में दो सप्लाई आ रही थी हमारी, एक रजिस्टर, दो रजिस्टर, ये रजिस्टर ग्राउंड थे यहाँ पे, और यहाँ से ये सप्लाई इसमें इनपुट हो रही थी। तो ये रजिस्टर था आपका 330 किलो ओम का था, 33। और ये जो रजिस्टर था आपका 39 किलो ओम का सर, 39 किलो ओम्स। और यहाँ इस सप्लाई को कहते थे हम आपकी VCDT, VCDT। और एक सप्लाई और आई थी हमारी रजिस्टर के थ्रू, ये थी आपकी 4 LDO। 4 LDO। ये जो भी आपका 4G फ़ोन होगा उसमें कंपलसरी है, ये सप्लाई आपको मिलेगी मिलेगी 99%। VCDT होता है, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 0.5 वोल्टेज। और 4 LDO जो होता है यहाँ पे मिलेगा आपको 2.7 वोल्टेज, 2.7 वोल्ट। फिर मैंने पढ़ा था ये सप्लाई यहाँ से आगे आगे, और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से ऐसा ही इन 3 पिनों में जा रही है हमारी, और यहीं से सप्लाई आपकी इधर आ रही है। मैंने बताया था आपको कि ये अगर ये सप्लाई इनमें दोनों में से कोई भी सप्लाई हमारी ख़राब हो जाती है, VCDT या 4 LDO, उस केस में क्या होगा, आपका फ़ोन ऑन कंडीशन में या ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा अगर ब्रेक हो जाती है तो। और एक चीज़ याद रखना, अगर ये सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, जैसे कि आपकी VCT लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो ये क्या लेगा आपका ऑटो चार्जिंग। फ़ोन में बिना चार्जिंग लगाए आपका फ़ोन का चार्जिंग का लोगो दिखाएगा। आपके बहुत सारे फ़ोनों में ये आया भी होगा, ऑटो चार्जिंग दिखाता है। हेलो, कुछ कह रहे हो क्या? हेलो, किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारी OPIC है, OPP। तो ये अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है इस केस में, तो आपका ऑटो चार्जिंग का एरर आ सकता है, मतलब फ़ोन बिना चार्जिंग लगाए चार्जिंग का लोगो शो करेगा। अगर ये ब्रेक हो जाती है दोनों में से कोई भी, अगर ये वाली ब्रेक होती है तो मोस्टली आपका ऑफ कंडीशन में चार्ज नहीं लेगा, और ये ब्रेक हो जाती है तो ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। और भी रीजन होते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर यही सप्लाई ख़राब होती है, या फिर पावर ऐसी, मतलब आपका यहाँ तक वीबस आ रहा है, 5 वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं आपके, 5 वोल्टेज इधर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन चार्जिंग नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा। तो पहले फर्स्ट स्टॉप आपका होता है इन दोनों सप्लाई को चेक करना। अब इसके बाद क्या होता है, ये सप्लाई हमारी PMID पे आती है, और PMID से ये सप्लाई आगे जा रही है हमारी इसी आईसी के अंदर, चार्जिंग आईसी के अंदर दूसरे पार्ट में। जो चार्जिंग आईसी का हमारा दूसरा पार्ट है, उसी के अंदर ये सप्लाई आ रही है, जो आपकी जो चार्जिंग लाइट होती है, LED लाइट होती है, उसके लिए होती है, प्लस टॉर्च वगैरह के लिए होती है, टॉर्च वगैरह के लिए सप्लाई होती है।
ठीक है जी, ये होता है। अब क्या होगा, इतना हमने समझा था लास्ट टाइम। अब यहाँ से एक सप्लाई, ये जैसे ये यहाँ से पीएमआईडी से वापस ये आपका जाएगा एलएक्स, कहीं पे एलएक्स लिखा रहता है, कहीं पे एस डब्ल्यू लिखा रहता है, जो आपकी स्विचिंग सप्लाई होती है। मोस्टली इसका काम क्या होता है, जो हमारा चार्जिंग का वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज को बैटरी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारे 5 वोल्टेज आते हैं, लेकिन बैटरी को मैक्सिमम हम 4.4 वोल्टेज देना होता है, तो इसलिए वो उतना ही वोल्टेज बैटरी को देता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसी को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे एक लगा रहता है आपका बूट कैप, जो 4.7 NF का होता है, नैनो फैराड का होता है। इसके एक तरफ आपको 4 वोल्ट, इस तरफ आपको 4 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और इस तरफ अब आपको मिलेगा 8 वोल्टेज के पास देखने को मिलेगा। अब यहीं से एक सप्लाई वापस रिटर्न आ रही है, यहाँ से एक सप्लाई रिटर्न आ रही है इस IC में, और यहाँ से ये जाएगी आपकी वी बैट, मतलब बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर पे हमारी सप्लाई है, और देखो यहाँ से एक सप्लाई वापस इधर आ रही है वी बैट, यहाँ लिखा हुआ वी बैट एस। वी बैट एस का मतलब होता है बैटरी सेंस, मतलब वी बैट सेंस मतलब बैटरी वोल्टेज सेंस कह सकते हो। इसका मतलब ये होता है, अगर आपकी ये सप्लाई आपकी ब्रेक हो जाती है अब वी बैट सेंस, तो फ़ोन में क्या दिक्कत आएगी, दो टाइप की प्रॉब्लम आती है फ़ोन में अंदर। फ़ोन आपका चार्जर से लो ऑन होगा, लेकिन बैटरी लगा से ऑन नहीं होगा। मतलब चार्ज लगाओगे और बैटरी लगाओगे तो फ़ोन ऑन होगा, प्रॉपर चलेगा भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे चार्जर हटा दोगे तो फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा केस होगा, फ़ोन जैसे ही चार्जिंग में लगाओगे या सिर्फ बैटरी से ऑन करोगे तो ऑन ऑफ ये कंडीशन आएगी आपकी। तो ये सप्लाई हमने समझी है, जो आज नहीं है, कि ये जो बैट सेंस है, बैटरी सेंस, ये मोस्टली इसके लिए वर्क करती है। बाकी चीज़ देख लेते हैं। ये दोनों जो कैपेसिटर हैं आपके, एक ही कैपेसिटर है, और यहाँ तो शायद एक यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक ये रहा, यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो उस केस में आपका वी जो आपका ये होता है, अगर ये वाला कैपेसिटर ख़राब हो गया, अगर ख़राब हो गया या सप्लाई इसकी ब्रेक होगी इससे, तो आपका VPH प्रॉपर नहीं बनेगा है। अगर ये शॉर्ट हो गया तो आपका जो VPH है वो शॉर्ट दिखाएगा। चार्जिंग IC निकाल दो, शॉर्टिंग हट जाएगी। चार्जिंग IC दोबारा लगाओगे तो शॉर्टिंग हट जाएगी। फिर से चार्जिंग IC लगाओगे, फिर दोबारा शॉर्ट हो जाएगा, फिर चार्जिंग IC हटा दोगे, फिर शॉर्टिंग हट जाएगी। तो उस केस में आपको ये कैपेसिटर चेक करना है। ठीक है, एक यहाँ पे लिखा है चार्ज लिमिट। चार्ज लिमिट, चार्ज लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी चार्जिंग IC होती है, हमारे फ़ोन में आजकल तो 2 चार्जिंग IC आ रही हैं, पहले एक ही चार्जिंग IC तो आती थी। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो जैसे आप कोई हैवी चार्ज लगाते हो, तो ये चार्जिंग IC क्या है, उसके करंट को लिमिट कर लेती है, और अपना जितना
हमारी जो मेन चार्जिंग ऐसी होती है ना, उसका जो करंट करंट का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर जो मैक्सिमम लिमिटेशन होता है वो क्या होता है, 2 एम्पियर होता है। मतलब 2 एम्पियर से ऊपर के चार्जर को आप उसमें नहीं लगा सकते। अगर लगाओगे भी तो ये क्या करती है, एक्स्ट्रा वोल्ट करंट को ये ग्राउंडिंग में ख़त्म कर देती है। ठीक है। मतलब कि आपका, या फिर उस चार्जर को ये सपोर्ट ही नहीं करेगी। मतलब कि पहले क्या होगा, आप कोई भी चार्ज लगाओ तो वो चल रहा है, फ़ोन हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, लेकिन बैटरी चार्ज हो रही है, आप सोचो जल्दी चार्ज हो रही है, बैटरी जल्दी चार्ज होती है। लेकिन जिसमें कम, जिस आईसी के अंदर एक लिमिट की ऑप्शन होती है, उसमें क्या होता है, आप जो भी चार्जर लगाओगे तो या तो वो करंट को लिमिट कर देगी, या फिर अगर लिमिट नहीं करेगी तो उस चार्जर को हटा देगी, मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, और आपका नॉर्मल चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो 0.6 का एम्पे लेता है। मैंने आपको पहले ही बताया चार्जिंग 3 टाइप की होती है। अगर नहीं पता हो तो दोबारा बता दूंगा, लेकिन आपको बताया था मैंने पहले कि 3 टाइप की चार्जिंग ऐसी होती है। एक होती है नॉर्मल चार्जिंग ऐसी, दूसरी आपकी होती है फास्ट, और तीसरी होती है टर्बो चार्जिंग। तो अभी इसमें हमने एक सेकंड, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो सप्लाई जाएगी हमारी वी बैट, तो बैटरी कनेक्टर कनेक्शन जो हमारा, उसकी सप्लाई समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करती है। तो बैटरी कनेक्टर को हम कॉपी करेंगे, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, इसमें जाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये रहा। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे पहले वी बैट लिखा हुआ है, ये वी बैट होगी, ये इसका पॉइंट क्या होगा, ग्राउंड हो गया। ग्राउंड से देखोगे यहाँ बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है, जिसपे CS लिखा हुआ है और CSP लिखा हुआ है, मतलब करंट सेंस नेगेटिव और करंट सेंस पॉजिटिव। इसको भी हम समझेंगे अभी। इस तरफ जाओगे तो यहाँ ऑक्स बैटरी लिखा हुआ है, यहाँ पे 1.8 की सप्लाई आ रही है, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका बैटॉन, और ये आपकी मोस्टली आईडी लाइन ही है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है आईडी लाइन ही है, अगर इसको देखो यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन आईडी लाइन ही है। ठीक है, बैटरी आईडी निकालनी, जो यहाँ पे EUX लिखा हुआ है, ये आईडी लाइन है आपकी। और यहाँ देखोगे इधर, ये आपकी थर्मल लाइन है। तो इसको समझ लेते हैं एक बार। बैटरी कनेक्टर को समझ रहे हैं हम, चार्जिंग ऐसी समझ लिया है। रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड द दिस कंप्यूटर, अप्लाई दिस परमिशन टू ऑल फीचर रिक्वेस्ट। क्या नाम है, केसो, केसो कहाँ है, एक सेकेंड, किसो, किसो, किसो नाम है, किसो। हेलो, किसो कौन है, किसो? जी सर। आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी? जी। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, कर लो रिकॉर्डिंग। और इन भाइयों को भी दे देना जो आपके ग्रुप में, इनको भी दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत ओके सर। नहीं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, तो हम बैटरी कनेक्टर को समझने वाले बात करें। पहले जो हमने चार्जिंग आई थी हमारी, वहाँ से चार्जर आइसिंग से वी बैट इनपुट हो रहा है हमारे इस वाली बैटरी कनेक्टर की इस वाली सप्लाई पे, मतलब इस वाली पिन पे। सॉरी, एक बात दोबारा लगाता हूँ। वी बैट हमारा यहाँ से आया, यहाँ से इधर, और यहाँ पे आ गया, ये इसका ग्राउंड हो गया, ग्राउंड पिन होगी। ग्राउंड से देखोगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम्स का, मिली ओम्स का एक रजिस्टर है, एक आपके एक मिली ओम्स का रजिस्टर है, तो उसको संट रजिस्टर कहते हैं, एक्चुअली में संट रजिस्टर कहते हैं। और इसे सप्लाई क्या हो रखी है, ग्राउंड हो रखी है। किसी फ़ोन में ये जो संट रजिस्टर होता है आपको, वो इस सप्लाई के बीच में मिलता है। कलर ये लगा रहा है, इसको ले लेते हैं। इस सप्लाई के बीच में मिलता है ये रजिस्टर, जो वीवैट की सप्लाई है, इसके बीच में मिलता है सेंटर रजिस्टर, और यहाँ से सप्लाई आती है आपकी
जो CSN लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो CSP लिखा हुआ है, CSP लिखा हुआ है, CSP जो लिखा हुआ है, ये किसी फ़ोन में क्या होता है, इसी सप्लाई में होता है। जैसे कि आपका 5A जो फ़ोन है उसमें इसी के अंदर होगा, और Note 4 है, Note 1 है, उसके अंदर ये हुआ। बहुत सी सप्लाई ऐसी होती है, जो बहुत से फ़ोन है जिसमें वीवैट की सप्लाई में ये सेंटर रजिस्टर हो। हेलो, कुछ पूछ रहे हो क्या? एक सेकंड, बोलो। नहीं भैया, सॉरी, अभी नहीं है। ठीक है, तो यह सेंटर रजिस्टर क्या होता है, किसी फ़ोन में आपको यहाँ मिलता है और किसी फ़ोन में आपको ग्राउंड के साथ मिलेगा। जो सैमसंग के फ़ोन होते हैं उसमें ग्राउंड के साथ मिलता है। सैमसंग के फ़ोन भी हम पढ़ेंगे, सैमसंग का चार्जिंग सेक्शन भी पढ़ेंगे। सैमसंग फ़ोन में ये ग्राउंड होता है, और कुछ मीडिया टेक में यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। अब इस रजिस्टर को समझ लेते हैं। तो यहाँ से वी बैट आ रहा है इस पे, बैटरी पे, ये समझ में आ गया, और ये इस पे समझ में आ रहा है। ठीक है जी। अब इसकी 2 लाख सप्लाई आउट हो रही है, इसको कॉपी करेंगे तो हमारी ये सप्लाई कहाँ जा रही है जी? देखो, कौन सी आईसी है? 6357, 6357 आईसी है। इसके इस पे जा रही है सेंस पी सेंस एन, करंट सेंस रजिस्टर है। ठीक है, ये गेज होता है। गेज का मतलब क्या होता है? फील्ड गेज सेक्शन होता है एक, जो एमआई के फ़ोनों में होता है, उसके लिए एक आईसी अलग से लगी होती है फील्ड गेज सेक्शन में। ठीक है, तो मैं फील्ड गेज ऐसी पढ़ा नहीं रहा किसी को कि फील्ड गेज ऐसी कैसे कम करती है। अगर आप चाहो तो मैं उसको पढ़ा दूंगा कि लेटेस्ट फोन में फील्ड गेज ऐसी बहुत मायना है कि किसी को मिल जाए। अब पुराने फ़ोनों में भी, एमआई के फ़ोन में था और एक आध किसी में होता है, मतलब फील्ड गेज ऐसी ना 95% आपको चार्जिंग आईसी या पावर आईसी, अगर एमटी के फ़ोन है तो पावर आईसी के अंदर रहेगा, क्वालकॉम का फ़ोन है तो चार्जिंग आईसी के अंदर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये सेंस है दो, एक सेंस पी है और एक सेंस एन है। ये 2 सप्लाई आ रही हैं, किसके अंदर आ रही हैं? और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैट सेंस और एक लिखा एड सेंस। ये दोनों सप्लाई कहाँ आ रही है, इसको भी देख लेते। चलो इसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। ये होता है फील्ड गेज। फील्ड गेज का मतलब क्या होता है? ये चेक करता है कि आपके फ़ोन में जो चार्जिंग बैटरी लगी हुई है उसके अंदर एक्चुअल में कितना लोड है और कितना वोल्टेज है, कितना एम्पियर है। फ्यूल गेज, जो यहाँ लिखा है गेज। अब फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है पेट्रोल या कोई भी सामान, उसको फ्यूल बोलते हैं। गेज का मतलब होता है नापना। तो हमारी बैटरी क्या है? फ्यूल है, और गेज का मतलब उसको नापना। तो ये जो फ्यूल CSP या CSN लिखा हुआ है, ये फ्यूल गेज सप्लाई होती है, जो हमारे बैटरी के अंदर जो एम्पेयर होता है और वोल्टेज होता है, बैटरी के अंदर एम्पेयर और जो वोल्टेज होता है ना, उसको सेंस करने के लिए फ्यूल गेज ऐसी लगी हुई होती है कि बैटरी के अंदर एक्चुअली में कितना एम्पेयर और कितना वोल्टेज है। ठीक है, एक सेकंड, वापस चलते हैं हमने उसी जगह पे। तो ये फ्यूल गेज जो यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, ये फ्यूल गेज ऐसी किसी में यहाँ पे होगा। तो ये किस लिए होता है कि जो बैटरी के अंदर एम्पेयर और जो परसेंट वोल्टेज है उसको सेंस करने के लिए होता है। अगर ये खराब हो जाता है, मतलब कि फ्यूल गेज सप्लाई ये खराब हो जाती है, तो फ़ोन में आपके 3 टाइप की प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम तो आएगी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है किसी भी एक परसेंट पे फ़ोन रुक जाएगा, या फिर कैसा होगा कि प्रॉपर परसेंटेज नहीं दिखाएगा। किसी केस में 1000% भी दिखाता है, 500% भी दिखाता है, या फिर कभी जैसे कि अभी दिखा रहा है 40%, रिस्टार्ट किया तो 70%, फिर दोबारा स्टार्ट किया तो 50%, फिर स्टार्ट किया तो 100%, ऐसे कुछ दिखा रहा है। तो ये फ्यूल गेज सेक्शन की वजह से होता है हमेशा। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है? दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी? क्या आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा बैटरी से। चार्जर से ऑन हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर ऑन होगा ये कोई गारंटी नहीं है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जर से फ़ोन ऑन होना है नहीं होना। प्रॉपर ऑन होगा नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपने बैटरी नहीं लगा रखी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, एरर मारेगा, या फिर ऑन ही नहीं होगा। 2 कंडीशन होंगी। तीसरी कंडीशन इसमें आएगी स्लो चार्जिंग की। मतलब अगर ये सेंस लाइन खराब हो जाती है
तो 3 प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम होती है आपकी परसेंटेज प्रॉब्लम प्रॉपर नहीं दिखाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होती है आपकी आपका स्लो चार्जिंग का इशू आएगा। तीसरी प्रॉब्लम होगी फ़ोन प्रॉपर ऑन नहीं होगा, रिस्टार्ट मारना, ऑन ऑफ होना। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी इस सेंस लाइन से आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सर एक चीज था। हाँ जी, बोलो। सर अभी जैसे आप फुल गेज बता रहे हो तो हम सिमेटिक में देख पाएंगे ना कि फुल गेज हमें वहां पर दिख जाएगा, लेकिन सर हम ऑन बोर्ड कैसे देख पाएंगे अगर सिमेटिक ना हो तो? हाँ देखो, सिमेट्रिक आपके पास नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे बिटमैप है आपके पास, इसका मैंने खोला। यहाँ पे तो मैंने बताया कि जो आपका अगर मीडिया टेक का सीपीयू होगा तो उसमें पावर आईसी में अंदर फुल यूज होता है। क्वालकॉम का सीपीयू हुआ तो उसमें चार्जिंग आईसी में फुल यूज होता है। तो ये जैसे मैंने इसको खोल दिया, अब आपको क्या करना है, इसमें शो इन्फो कर दो। और ये जो पावर आईसी है, पावर आईसी, अब इसमें देखो कहीं पे सी एस एन या सी एस पी लिखा हुआ है, ऐसे करके ऊपर लेके जाओगे। मैं उस केस में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास उसका बिट मैप भी नहीं है और आपका हार्डवेयर सोल्यूशन भी नहीं है और आपके पास मैट्रिक डायग्राम भी नहीं है, लेकिन ये पावर आईसी तो लगी हुई है ना उसके अंदर, तो किसी दूसरे फ़ोन का पावर आईसी का सेक्शन लेके, किसी दूसरे फ़ोन का भी पावर आईसी का सेक्शन लेके, उसका बेस लेके, मान लो ये आईसी किसी दूसरे फ़ोन में लगी है, तो उसका स्मेटिक डायग्राम खोल के या फिर उसका बिटमैप है तो बिटमैप खोल के, अब आप चेक करो कि यहाँ पे सेंस लाइन कहीं पे लिखा हुआ है, जिसमें देखते हैं अभी यहाँ पे। देखो यहाँ रही, ये रहा सी एस एन, ये ना, ये दूसरा है कोई। अभी देख लेते हैं, सप्लाई का नाम अभी दिख जाएगा। कहाँ था डायग्राम, सप्लाई का नाम है सी एस एन लिखा है। ठीक है, वो नहीं है, दूसरा देखते हैं। नहीं आ रहा, चलो एक सेकंड। सर सीएसपीएन। एक सेकंड, मैं इसका जैसे नंबर है यहाँ पर T10, रुको, जो कौन सी ऐसी है पहले देख लेते हैं। हमारी MT 6357 है और इस पर लिखा हुआ T10। T10 यहाँ पे कौन सा होगा जी? T10 देखो कहाँ पे है, अभी पता चल जाएगा। टी ये रहा, इधर आ जाओ, 8 10, तो ग्राउंड कर रखा है। और दूसरी कौन, हाँ एक ग्राउंड से आ रही है, सॉरी एक ग्राउंड से आ रही है ना, ये रही देखो, ये रही ने, ये T10 और एक है आपका R10, दोनों ग्राउंड से आ रही हैं, सप्लाई दोनों ग्राउंड से आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो R10 भी होगा, R10 इधर, ये R10, ये दोनों सप्लाई हैं। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। हाँ बोलो, आप क्या कुछ कह रहे थे क्या आप? हेलो, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये सप्लाई जो कहाँ जा रही है, आगे ग्राउंड वाले पे आगे देखो, आगे ना ग्राउंड वाले पे। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे आप, कोई कुछ कह रहा था। सर मैं बोल रहा था। हाँ हाँ बोलो, सर, मैं सनी बोल रहा था बोलो। कि सर जैसे ये सीएसएन में प्रॉब्लम कब आता है? कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम होगा जब इस प्रॉब्लम आएगा? अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बताया था, दोबारा बताता हूँ। परसेंटेज की प्रॉब्लम आएगी, जी सर। फ़ोन प्रॉपर जी सर। परसेंटेज नहीं दिखाएगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी आपकी,
कि आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा प्रॉपर, या बैटरी से ऑन हो रहा है लेकिन चार्जर से ऑन, वो सॉरी चार्जर से ऑन हो रहा है, बैटरी से ऑन नहीं हो रहा। तीसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, फिक्स चार्जिंग का इशू आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 3 टाइप की प्रॉब्लम क्या है, CSN से फ्यूल गेज से आएगा आपका। फिर ओके, वो लाइन में चेक करना पड़ेगा। हाँ ये लाइन चेक करना पड़ेगा फ्यूल गेज का, ठीक है। तो इसको रिपेयर कर सकते हैं क्या, या हमें आईसी बदलनी पड़ेगी? अब देख लो ना, सुनो मेरी बात सुनो, अगर आपका यहाँ पे ग्राउंड बीप बज रहा है, क्या बज रहा है, बीप बज रहा है दोनों पे, इस वाले पे इस वाले दोनों पे बीप बज रहा है, उससे किससे, उससे आपका बैटरी कनेक्टर से, तो आईसी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं बज रहा तो फिर आईसी चेंज, पहले सप्लाई चेक करो। अगर बीप बज रहा है तो फिर चेंज करना पड़ेगा सर। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ ग्राउंड है ना इसका, देखो यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड हो रहा है, तो इधर भी बीप बजेगा, ठीक है। ये ग्राउंड है, तो दोनों पे आपका बीपी बजेगा, दोनों पे बिल्कुल बीपी सही। आएगा आपके, ठीक है। और जैसे सर आप बता रहे थे कि आईसी में क्या आएगा, बीप आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आईसी में बीप आएगा ना, दोनों जैसे दोनों दोनों पॉइंट पे बीप आएगा, इस पे भी आएगा, इस पे भी, दोनों पॉइंट पे बीप आएगा। अगर नहीं आया तो यानी सप्लाई कटा हुआ होगा सप्लाई सर। कटा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको कहीं से ग्राउंड नहीं देना, याद रखना किसी और जगह से ग्राउंड नहीं देना, आपके यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसमें दिखा रखा हुआ जी रजिस्टर, सर। ये रजिस्टर लगा हुआ नहीं, दिखा रजिस्टर, ये रजिस्टर है, जी सर। इसके इस तरफ से देना है। आप ऐसे नहीं कैसे कहीं से भी ग्राउंड उठा के दे दोगे तो नहीं चलेगा, जी सर सर। ठीक है। आपको यहीं से ग्राउंड देना पड़ेगा प्रॉपर। अगर सर वहाँ बीप दे रहा है और मोबाइल तब भी वो प्रॉब्लम। तो आईसी, आईसी और एक और होता है, एक चीज़ और होती है वो भी बताऊंगा मैं भी आपको। फ्यूल गेज के साथ एक चीज़ और होती है, ठीक है, ये फ्यूल गेज देख लिया आपने। अब पावर आईसी जो हमारी है, पावर आईसी के देखो यहाँ पे एक होती है सप्लाई, बैट सेंस और आई सेंस। ये तो सप्लाई देखो कहाँ जा रही है, बी सेट बैटरी से, इसको क्लिक करोगे आप, तो अगर यहीं पे दिखा रखा है तो दिखा देगा, नहीं तो कहीं और दिखा। एक होता है वी सेंस, मतलब कि बैट सेंस होता है, आई सेंस, ये भी वही काम करती हैं, ये भी वही काम करते हैं। अब ये सप्लाई कहाँ मिलेंगी, देखो यहाँ से क्लिक करा, ये देखो यहाँ से एक सप्लाई जो हमारी कैसे जा रही है बताता हूँ मैं आपको, इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारी पावर आईसी है, एक सप्लाई यहाँ पे बैट से जा रही है, और एक यहाँ से जा रही है स्विच से। यहाँ पे लिखा है बैट सेंस, और एक लिखा है यहाँ पे आई सेंस, सॉरी आई सेंस। ये दोनों सप्लाई, जैसे कि ये दो सप्लाई किसमें जा रही है, पावर आईसी में, और एक हमारी बैटरी कनेक्टर से आ रही दो सप्लाई है, ये हमारी PMIC याद रखना, पावर आईसी। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ये प्लस पॉइंट है, ये इसका माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, माइनस के बीच में यहाँ पे लगा हुआ एक रजिस्टर इधर, और ये प्लस नहीं, सॉरी ये माइनस, ठीक है, लगा हुआ रजिस्टर, और यहाँ से एक सप्लाई गई, और दूसरी सप्लाई आपकी यहाँ से गई। ये लिखा हुआ है CSN, करंट सेंस N, और यहाँ लिखा है CSP, करंट सेंस P, ठीक है। अब इनमें से चारों में से कोई भी सप्लाई खराब होगी तो 4 से 5 टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम क्या आएगा कि परसेंटेज की प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगा, फ़ोन बैटरी से ऑन होगा, तो सॉरी चार्जर से ऑन होगा, बैटरी से ऑन नहीं होगा। तीसरी प्रॉब्लम होगी ऑन ही नहीं होगा। चौथी प्रॉब्लम क्या आएगी, फ़ोन ऑन तो हो रहा है लेकिन जीरो जो आता है ना, जीरो जीरो चार्जिंग, जीरो वो दिखाता है परसेंटेज, 0% दिखा के फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। बैटरी चार्ज है आपकी, अगर इंटरली देखो बैटरी आपकी 4.2 4.4 दिखा रही है, लेकिन जैसे आप फ़ोन को ऑन करते हो तो 0% दिखा के फ़ोन आपका स्विच ऑफ हो जाता है। तो इनमें से ही वो प्रॉब्लम होगी, इन चारों में से। तो इन चारों को आपको चेक करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आप सबको? हेलो, CSN और CSP और दो से PM। आई बैट सेंस,
हाइसेंस, जी सर। CSN और CSP, जी सर। ये चारों सप्लाई आपकी जाती है ओके। चार्जिंग उसमें पावर आईसी में। अगर ये सही रहेगा सप्लाई हाँ, तो सही है। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई प्रॉब्लम आती है तो 4 से 5 टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली परसेंटेज की प्रॉब्लम आएगी फ़ोन के अंदर, प्रॉपर फ़ोन परसेंटेज शो नहीं करेगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी आपकी फ़ोन बैटरी से ऑन नहीं होगा लेकिन चार्जर से ऑन हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आएगी फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, एरर मारेगा, मतलब कि आपका लो आ रहा जा रहा है या फिर रिस्टार्ट मारेगा। चौथी प्रॉब्लम आएगी जैसे फ़ोन ऑन हो जाएगा तो 0% में लिखाएगा बैटरी 0%, 0% चार्ज, और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। दिखाएगा बैटरी 0% चार्ज और फ़ोन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आई सबको? ऐसा कोई पर्सन है जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो? हेलो? ओके सर। आप कितने जने हो क्लास में? ओके सर। क्लास में 12-11 जने हो। ऐसा कोई पर्सन है जिसको क्लास में ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मेरे को दोबारा बता सकते हो, मैं दोबारा समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम जो भी नेक्स्ट होगा अभी इसके बाद ही, उसमें मैं फिर आपको बैटरी कनेक्टर की सप्लाइयाँ और चार्जिंग जैक की जो सप्लाई है वो बता दूंगा। इसके बाद हम 5G फ़ोन होता है या फिर जिसमें दूसरी चार्जिंग सेक्शन होता है जिसमें आपका फील्ड की वो लगी रहती है, USB स्विचिंग ऐसी लगी रहती है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में। तो ऐसी कोई पर्सन है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो जो अभी तक मैंने बताया है? सर समझ में आ गया लेकिन और एक बार करा देते कोई नहीं, और तो अच्छे से आ गया। बताता हूँ अभी, इसको होने दो, एंड होने दो, 1 मिनट रह गया, मैं आने दो फिर दोबारा बताता हूँ, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है क्या सबको? आ रही सर, आ रही। हाँ, देखो, अभी किसने कहा था सर एक बार दोबारा बता, चलो मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है? समझ लो। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारी है 331 चार्जिंग ऐसी, ऐसे। इसको देखो, पहले हमारा वीबीएस से सप्लाई आई, चार्जिंग ऐसी में इनपुट हुई है, लेकिन इससे पहले क्या है आपका, एक ओवीपी ऐसी लगी रहती है और उससे पहले लगा रहता है आपका कनेक्टर, ठीक है जी? अब यहाँ पे रहती है आपकी पावर आईसी, पावर आईसी थी, अगर मैं इसको दूसरी जगह बनाऊँ तो चलेगा क्या? ये इसी में रहने, चलो इसी में रहने दो, दूसरी जगह नहीं बनाता, कनेक्शन है। तो यहाँ से दो सप्लाई आती है, वो ओवीपीआईसी इस तरफ से भी आ सकती हैं, ओवीपीआईसी के इस तरफ भी, दोनों तरफ में किसी भी तरफ आ सकती हैं। ये हमारी ओवीपीआईसी है, तो ओवीपीआईसी के दोनों में से किसी भी तरफ आ सकती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दो सप्लाई आती है। अरे अपना वो माइक बंद कर दो प्लीज़, जो इसका भी ऑन है। तो एक रजिस्टर यहाँ लगा रहता है, तो ये सप्लाई आ गई आपकी VCDT, VCDT होती है, इसमें आपका एक 330 किलो ओम का रजिस्टर लगा रहता है, 330 किलो ओम का। एक आपका रहता है 39 किलो ओम्स का। यहाँ जो वोल्टेज मिलेंगे आपको वो मिलेंगे इस यहाँ पे इस तरफ रजिस्टर, या तो इस यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, या यहाँ चेक कर सकते हो, 0.5 वोल्टेज। एक सप्लाई और आती है यहाँ से, रजिस्टर के थ्रू, ये होती है आपकी CHR चार्ज LDO। LDO
4 एलडी होती है। ये पी पावर आईसी आपकी PMIC, और यहाँ जो वोल्टेज मिलेगा आपका 2.7, कितना मिलेगा 2.7 वोल्टेज मिलता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद हमने समझा कि ये सप्लाई फिर यहाँ से आपकी यहाँ से होती हुई इधर आएगी, प्लस ये यहाँ पे जाती है जो इसको सेंस करता है, VBS को सेंस करता है। अगर ये नहीं मिला तो आपका ये नहीं बनेगा, VPH नहीं बनेगा आपको अगर ये नहीं मिला तो। ठीक है, इस चीज़ का रखना। तो अगर आपको VPH नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपके उल्टे आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो पहले VBS को चेक कर लो, जो यहाँ पे इनपुट सप्लाई आपकी VBS की इस पे आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, अब ये सप्लाई आगे से ऐसे आती है एक दूसरी आईसी में, जो आपका किसके लिए होता है टॉर्च वगैरह के लिए और लाइट के लिए, जैसे आप चार्ज लगाओगे तो लाइट जलेगी, उसके लिए होता है। अब ये सप्लाई यहाँ से आई आपकी LX पे, और यहाँ से आउट होके कॉल के थ्रू ये करेंगे आपके यहाँ पर VPH की जगह VCS लिखा हुआ है। ये मैंने आपको पहले बता रखा है, किसकी जगह क्या लिख रखा हो सकता है ये बता रखा है। ठीक है जी, अब यही सप्लाई आपकी यहाँ से इनपुट होके ऐसे जाएगी और यहाँ जाएगी बैटरी कनेक्टर पे। ये हमारा यहाँ बना था मैं आपका बैटरी कनेक्टर, ये रहा, ये इसका प्लस पॉइंट है और ये इसका माइनस पॉइंट है। ठीक है जी, यहीं से एक सप्लाई रिटर्न आती है आपकी वापस इधर। ओके सर। ठीक है, ये वीपैट की होती है, बैट सेंस के लिए होती है एक्चुअली। ये क्वालकॉम के फ़ोन में मिलेगी, याद रखना, मीटेक में भी है। जब हम क्वालकॉम का पढ़ेंगे तब भी बता दूंगा मैं आपको। देखो मैं छोटे फ़ोन नहीं बता रहा, 5 वगैरह उसको नहीं बता रहा, क्योंकि वो चीज़ अब नहीं आती फ़ोन के अंदर। जो लेटेस्ट फ़ोन आया उस पर लेके चल रहे हैं हम। अभी सिंगल चार्जिंग है, इस पर डबल भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये सप्लाई नहीं है, ये सप्लाई अगर एक्टिव नहीं हुई तो फ़ोन क्या होगा आपका, बैटरी से ऑन नहीं होगा, सिर्फ चार्जर से ऑन होगा। प्रॉपर ऑन भी हो सकता है या फिर लो पे जाके स्टक वो रिस्टार्ट मार सकता है। अगर ये सप्लाई नहीं मिली, मान लो ये सप्लाई यहाँ से इस पर नहीं आई तो। ठीक है जी, अब बैटरी कनेक्टर की बात कर लेते हैं, जो अभी तक हमने समझा है। ये माइनस होता है, माइनस से 2 सप्लाई आउट होती है यहाँ पे। एक रजिस्टर लगा होगा बीच में, यहाँ एक रजिस्टर लगा होगा, तो रजिस्टर इस तरफ से एक सप्लाई आएगी आपकी, इसको हम यहाँ बनाते हैं इस तरफ से, और ये जाएगी आपकी पावर आईसी में, किसके नाम से, CSP इस पे। और एक इस तरफ से आएगी, नहीं ये CSN है, सॉरी ये CSN है, क्योंकि पीछे से आ रही है ना, तो ये होगा आपका CSN। एक इस तरफ से आएगी, यहाँ से 10 होती है, ये होगा CSP। तो ये सप्लाई खराब होती है तो फ़ोन में तीन टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम आएगी, परसेंटेज की दिक्कत आएगी फ़ोन के अंदर। परसेंटेज में, पानी वाली अरे प्लीज़ ज़रा अपना माइक बंद कर दो, सभी को डिस्टर्ब होता है। तो पहली प्रॉब्लम आएगी कि फ़ोन के अंदर क्या होगा, आपका परसेंटेज प्रॉपर नहीं दिखाएगा। दूसरी प्रॉब्लम होगी, फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन हो के बाद जैसे कि कभी 40% दिखा रहा है, कभी कितने % दिखा रहा है, इसकी दिक्कत दिखाएगा। या फ़ोन सिर्फ आपका चार्ज से ऑन होगा, बैटरी से ऑन नहीं होगा, या ऑन ही नहीं होगा, या स्लो चार्जिंग। मतलब 3 टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम होती है परसेंटेज की दिक्कत आती है, मतलब किसी 1% पे फ़ोन रुक जाएगा, या फिर उल्टा पुल्टा परसेंटेज दिखाएगा, कभी कुछ दिखा रहा है कभी कुछ दिखा रहा है, ऐसा दिखाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि फ़ोन जैसे ही लगाओगे तो फ़ोन ऑन ही नहीं होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आएगी कि फ़ोन
ऑन तो हो रहा है, लेकिन चार्ज लगाने पे ऑन हो रहा है, बैटरी लगाने पे ऑन नहीं हो रहा। ये इससे दिक्कत आएगी, ठीक है। इसके बाद दो सप्लाई और आती हैं यहाँ से। एक आपकी आएगी बैटरी, जो हमारी ये बैटरी प्लस लाइन है, यहाँ से सप्लाई आएगी आपकी, ये भी चार्जिंग ऐसी में जाएगी। इसको कहते हैं बैट सेंस, बैट सेंस। और एक इस तरफ से आएगी, ये जो हमारा वीपीएच होता है, इसके यहाँ से आएगी, ये भी जाएगी इसकी तरफ। ये होता है आई सेंस, आई सेंस। आगे इसमें प्रॉब्लम आई, तो जो प्रॉब्लम इससे आ रही है वही प्रॉब्लम सेम इसके आ रही है। इसमें एक प्रॉब्लम और ऐड हो जाएगी आपकी, कि हो सकता है फ़ोन फ़ोन चार्जिंग हो जाएगा पूरा, लेकिन जैसे ही ऑन करोगे तो 0% दिखा के फ़ोन स्विच ऑफ दिखा देगा। तो 4 से 5 टाइप की प्रॉब्लम आपकी इन सभी लाइनों से आती है, CSN, CSP, आई सेंस, बैट सेंस, ठीक है। और एक वी बैट सेंस, वी बैट सेंस जो लिखा हुआ है, ये कोई प्रॉब्लम आपकी इनसे आ सकती है। अभी सबको समझ में आया इतना? हेलो, नहीं आया सर, नहीं आया। नहीं आया? और किसको नहीं आया? सर आ गया, समझ हाँ, समझ में आ गया सर। किसको नहीं आया जरा मेरे को मैसेज करो, कितने बंदे हैं अभी ये तो ग्रुप में? एक सेकंड। अभी 12 पर्सन हैं जो ऑनलाइन है, तो उसमें से मेरे को मैसेज करो जरा, मैं देखता हूँ कितने पर्सन को नहीं आया। जो उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है, जितनों को नहीं आया वो पर्सन मेरे को मैसेज कर सकता है ग्रुप के अंदर कि मेरे को नहीं आया, तो मैं देखता हूँ, फिर एक बार और बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ग्रुप में मैसेज करोगे मेरे को समझ में नहीं आया सर, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज समझ में आया अच्छे से कि हम्म। कहाँ से वो जाएगा, कहाँ से आएगा वोल्टेज जो है। हम्म। तो ज्यादा अच्छे से आप डायग्राम सर करके एक क्लास का बताएं। वीडियो है। हाँ, रिकॉर्डिंग है। हेलो, क्या बहुत अच्छे से तो सर अभी आप बताएं, पहले नहीं समझ में आ रहा था। पहले नहीं सर, अभी समझ में आ गया ना? हाँ, अभी समझ में आ गया सर, ये डायग्राम से ही आप समझाए तो समझ में आया अच्छे से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब देखो, हम बैटरी कनेक्टर पे थे। सर ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा क्या सर? हाँ, कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कर दूंगा। अब ये चार्जिंग ऐसी है हमारी, चार्जिंग ऐसी का देखो, ये एक पार्ट है आपका, बी पार्ट। हाँ, सर हाँ बोलो। एक बार देखता हूँ तो दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, ठीक है, ये हमारी चार्जिंग ऐसी है। हाँ एक बार हेडफोन लगा के अच्छे से देख लो तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। हाँ देखो, वो तो देखना ही पड़ेगा ना, देखो कोई भी देखना तो पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, अगर नहीं समझ आया तो मेरे को बता देना, और मेरे को लगता है तो और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। जितना मेरे पे हो सकता है मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमारी ये ऐसी है, ये है आपका चार्जिंग सेक्शन, MT6371 जो चार्जिंग ऐसी है। इसकी कंट्रोल लाइन और होती है, कंट्रोल लाइन को और देख लेते हैं। फिर बैटरी कंटर पे जाएंगे हम, यहाँ लिखा है U22501, यू सॉरी U2501। तो यहाँ जाओगे, ये तो चार्जिंग सेक्शन ही हो गया। दूसरा जाओगे, ये आपका उसका हो गया, टॉर्च वगैरह का हो गया, LED लाइट, ब्लैक लाइट वगैरह के लिए हो गया। और देखते हैं, यहाँ तो है नहीं, कंट्रोल लाइन होती है यहाँ पे। ये कंट्रोल लाइन है शायद, पावर की, हाँ ये कंट्रोल लाइन है। और देखो क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब आपने सब चीज़ चेक कर लिया, फिर भी सेम दिक्कत आ रही है फ़ोन के अंदर। ये कंट्रोल लाइन है, तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे वॉच डॉग। ये तो ये होगा तो फ़ोन डेड हो जाएगा, पावर की होगी तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। ये क्लॉक डाटा की सप्लाई, ये दिख रहा है क्लॉक डाटा की सप्लाई, वो तो इसमें आएंगे, क्योंकि ये नहीं आई तो फिर तब फ़ोन वैसे भी हमारा ऑन ही नहीं होगा। लेकिन किसी इसमें चार्जिंग ऐसी सेपरेट होती है, इसमें चार्जिंग ऐसी अलग है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है, चार्जिंग ऐसी सेपरेट होती है ना, तो अगर क्लॉक डाटा की सप्लाई अगर हमारे चार्जिंग ऐसी के अंदर प्रॉपर नहीं आई, तब भी हमारा फ़ोन क्या होगा, प्रॉपर चार्जिंग नहीं लेगा। पीक चार्जिंग या मतलब कि चार्जिंग ऑन नहीं दिखाना, या चार्जिंग परसेंट कुछ भी दिक्कत आ सकती है क्लॉक डाटा की सप्लाई से।
और देख लेते इसमें क्या है। एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज इनेबल, ये मोस्टली आपकी इनेबल जो है चार्ज, ये आप सॉरी, एक और चार्ज इनेबल लाइन है और आईएनटी लाइन, ये दोनों आईएनटी लाइनें ज़्यादातर आपकी उसमें होती है क्वालकॉम के फ़ोनों में, लेकिन इसमें जो दिखा रखी है ये चार्जिंग सेक्शन को ऑन करने के लिए होती है। तो इस वाली आईसी में कंट्रोल लाइन में ऐसा कुछ नहीं है। तो वापस चलते हैं। अगर इतना हो गया तब भी आपका फ़ोन चार्जिंग शो नहीं कर रहा तो सीधा चार्जिंग आईसी को चेंज कर दो, जो अभी हमने सप्लाई पढ़ी है। अब देखो, अब हम चलते हैं बैटरी कनेक्टर पे। तो ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, डायग्राम में जाओगे यहाँ पे, ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। तो बैटरी कनेक्टर की ये वी बैट की सप्लाई है जो चार्जिंग आईसी से आ रही है। इस तरह भी क्या साइंस लाइन में समझ ली। अब इसमें दो सप्लाई हो रही थी, एक दो यहाँ लिखा हुआ है वी बैट ऑन और ये है ना TRF PMU 1.8। तो वी बैट ऑन का मतलब होता है थर्मल लाइन। क्या होता है? थर्मल लाइन। क्वालकॉम का फ़ोन होगा तो यहाँ पे TH लिखा होगा, थर्म लिखा होगा या फिर NTC लिखा होगा, लेकिन मीडियाटेक का फ़ोन होता है उसमें यहाँ पे बैट ऑन लिखा होता है। ये सप्लाई पावर आईसी जुड़ी होती है और इसी सप्लाई में आपका 1.8 इनपुट दिया जाता है। तो जब आप बैटरी नहीं लगाओगे बिना बैटरी के, तो यहाँ पे आपको 1.8 मिलेगा। मैं सिर्फ आपने चार्जर लगा रखा है, बैटरी नहीं लगा रखी, तो यहाँ 1.8 वोल्टेज मिलेगा। लेकिन जैसे आप चार्जर लगा दोगे तो यहाँ वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगा। थर्मल लाइन में जो मोस्टली वोल्टेज होना चाहिए बैटरी लगाने के बाद, अगर बैटरी पे थर्मल लाइन है, देखो कुछ फ़ोन में क्या होता है, चलो मैं बाद में बताऊंगा किसी और फोन क्लास में। अगर हमारा बैटरी से कनेक्ट है थर्मल लाइन, ये बैटरी से कनेक्ट है और ये 1.8 लाइन पे पुल अप रजिस्टर के थ्रू इनपुट हो रहा है। एक सेकंड, ये बैटरी पे इनपुट हो रहा है। अब इस तरफ क्या होती है, इधर इधर है आपकी पावर आईसी PM। तो जैसे चार्ज लगाओगे तो इस सप्लाई में पावर आईसी के थ्रू 1.8 वोल्टेज इनपुट हो जाएगा। जैसे बैटरी लगाओगे ना तो बैटरी के अंदर एक रजिस्टर और ग्राउंड होता है इंटरनली, वो आपका थर्मल रजिस्टर होता है। जैसे रजिस्टर ग्राउंड होगा, रजिस्टर ग्राउंड होते ही जो आपके ये 1.8 वोल्टेज थे आपके, देखो इसको मैं दूसरी तरह से बताता हूँ, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा शायद। एक सेकंड, देखो क्या होता है, हम बैटरी कनेक्टर की बात कर रहे हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो इसमें आपकी ये होगी वी बैट लाइन, और ये आपकी होगी थर्मल या बैट ऑन कह सकते हो आपको। बैट ऑन, ठीक है। यहाँ हमारी पावर आईसी है, ये हमारी पावर आईसी लगी है। पावर आईसी से क्या हो रहा है, एक रजिस्टर के थ्रू 1.8 पुल अप रजिस्टर के थ्रू 1.8 सप्लाई को दिए जा रहे हैं, और ये दूसरी एक रजिस्टर के थ्रू ये यहाँ पे जा रही है पावर आईसी में सेंस करने के लिए, PMIC में। तो जब आप चार्जर लगाओगे तो इस रजिस्टर पे आपको यहाँ पे 1.8 देखने को मिलेगा, इस रजिस्टर के इस तरफ 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। 1.8 जैसे हम बैटरी लगाते हैं, जैसे हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो लाइन है, एक बैटरी के अंदर ही एक रजिस्टर होता है, वो इंटरली क्या होता है, ग्राउंड। वो डिपेंड करता है मॉडल के हिसाब से, कितना मॉडल है उस हिसाब से वो इंटरली रजिस्टर होता है। मोस्टली जो रजिस्टर होता है 100 किलोम्स का होता है, मैं जो देखा है। अब क्या होगा, जैसे बैटरी लगाओगे ना तो ये जो वोल्टेज जो यहाँ पे 1.8 आते हैं, ये वोल्टेज आपके हो जाएंगे 0.3 से लेकर 0.9 के बीच में। क्योंकि यहाँ पे बन गया आपका वोल्टेज डिवाइडर, तो एक पुल अप रजिस्टर हो गया इनपुट के लिए, एक उसके साथ ग्राउंड हो गया, तो ये बन जाता है आपका, ये पूरा सेक्शन बन जाता है आपका एक
ये पूरा सेक्शन आपका बन जाता है एक वोल्टेज डिवाइडर। इसको वोल्टेज डिवाइडर का पता होगा, वो इसको समझ जाएगा। वोल्टेज डिवाइडर, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है। अब वोल्टेज डिवाइडर का तो ये डिपेंड करता है अंदर का रेजिस्टर कौन सा कितने ओम्स का है, बाहर का रेजिस्टर कितने ओम्स का है, उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होकर आपका 0. मोस्टली बता रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा, लेकिन 80% ऐसा होता है आपका 0.3 से लेके 1.9 वोल्टेज आता है आपका इसमें। तो अगर इतना वोल्टेज आता है इसके बीच में, तो जो हमारी सेंस कर रही है पावर आईसी है, उसको लगता है कि फ़ोन हमारा ओके कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज आपका यहाँ पे 0.3 से लेके मान 0.1 हो जाता है या 0.2 हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमारे फ़ोन को क्या लगता है, जो पावर आईसी है उसको लगता है फ़ोन हीट हो रहा है। क्या लग रहा है? हीट हीट हो रहा है। हीट होने के बाद ये क्या करता है, सी क्लॉक सीएल के और डाटा इन दोनों के थ्रू सीपी को बताता है कि फ़ोन क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और सीपी का फ़ोन में आपको एरर देता है, बैटरी टेम्परेचर हाई का एक एरर आता है आपके फ़ोन में, या कुछ लोगो टाइप में बना आता है, और फ़ोन क्या आता है, स्विच ऑफ हो जाता है आपका। कुछ देर बाद, मतलब 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद फ़ोन दोबारा आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो उसकी फैसिलिटी है जो कंपनी वालों ने लगा के दे रखी है, भाई अगर फ़ोन ज़्यादा हीट हो तो वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाए। नहीं तो क्या हो सकता है, फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है और भी कोई दिक्कत आ सकती है फ़ोन में। इसलिए कंपनी ने एक चीज़ बनाई है कि भाई फ़ोन ऐसे हीट हो जाए। आजकल जैसे स्कूटी में ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पे कहीं आग लग रही है, कहीं कहीं आग लग रही है, तो स्कूटी वाले भी उस चीज़ को लगा के दे रहे हैं कि अगर स्कूटी ज़्यादा हीट हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑफ हो जाए, मतलब बंद हो जाए। वहाँ पे ये एरर माना, वहाँ पे इसका स्क्रीन पे एरर आएगा, तो उस केस में आप स्कूटी को बंद कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। अगर बंद नहीं किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, स्कूटी बंद हो जाएगी। पता चला आप गाँव से आ रहे हो, गर्मी में स्कूटी हीट हो रही है, बंद होगी अपने आप, तो खड़े रहो आराम से। ठीक है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उन्होंने एक सप्लाई बनाई है कि ये अगर जैसे ही फ़ोन हीट होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज, क्योंकि थर्मल जो रजिस्टर होता है, ये वाला जो रजिस्टर होता है, मान लो ये 100 ओम्स का है, 100 किलो ओम्स का शायद, या ठीक है। तो जब ये हीट होता है ना, ये अपनी वैल्यू चेंज करता है। अब वैल्यू जब चेंज करेगा, मान लो इसकी वैल्यू इसके भी ज़्यादा होगी, मतलब 500 किलो ओम्स होगी, ठीक है, 500 किलो ओम्स होगी हीट होने के बाद। तो जब या फिर कम होगी, मान लो 10 किलो ओम्स होगी। ये डिपेंड करता है एनटी से लगा या थर्मल लगा, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे हीट होगा तो ये अपनी वैल्यू चेंज करेगा। अब वैल्यू चेंज करेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है उसके में चेंजेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब चेंजेस आएगा तो अगर वोल्टेज 3 से लेकर 0.9 तक रहा तो पावर आईसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर नोट होता है कि भाई इतने वोल्ट से इतने वोल्ट तक आएगा तो फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर आए या नीचे आए तो फ़ोन में दिक्कत है। तो जैसे इससे बीच में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे इसके बीच में 0.1 या 0.2 आएगा तो इसको लगेगा फ़ोन हीट हो रहा है। वो बताएगा सीपीयू को, सीपीयू आपके फ़ोन के ऊपर एक मैसेज डाल देगा कि फ़ोन हीट हो रहा है, शट डाउन हो जाएगा, या फिर एरर लिखाएगा, फ़ोन शट डाउन हो जाएगा। अगर इससे ऊपर चला गया, जैसे मान लो 1 वोल्टेज हो गया या 1.2 हो गया, तभी सेम दिक्कत आएगी कि फ़ोन क्या होगा, आपका स्विच ऑफ, मतलब कि वो बंद हो जाएगा। ये तो उसका फंक्शन है, मतलब फीचर है। लेकिन अगर आपका फ़ोन सपोज करो आपका ये रजिस्टर ही ख़राब हो गया, कौन सा, ये वाला रजिस्टर ख़राब हो गया, तो क्या होगा, इस आईसी को वोल्टेज ही नहीं मिलेंगे। अब वोल्टेज मिलेगा तो आपका चला गया 0.3 से नीचे वोल्टेज चला गया ना, 0.3 से नीचे वोल्टेज आपका चला गया। और 0.3 से नीचे वोल्टेज जब जाएगा तो इस आईसी को लगेगा भाई फ़ोन हीट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर फ़ोन के अंदर एरर आ जाएगा, वोल्टेज एरर आ जाएगा, मतलब कि बैटरी टेम्परेचर हाई या लो का एक एरर आएगा फ़ोन के अंदर, और आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जस्ट या फिर देखो, अगर बैटरी वाला थर्मल ख़राब हुआ तो क्या होगा, फ़ोन जब तक बैटरी चार्ज है
तो फ़ोन चलता रहेगा, लेकिन जैसे चार्ज लगाओगे तो फ़ोन में एक एरर आएगा, बैटरी टेम्परेचर हाई, और फ़ोन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। बैटरी फुल चार्ज चलती रहेगी, लेकिन ये चार्ज लगाओगे तो एरर आएगा, फ़ोन क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा चार्ज लगाते हैं। ठीक है। अगर ये वाला थर्मल रजिस्टर ख़राब हो गया, मान लो ये रजिस्टर ख़राब हो गया, तो यहाँ पे पूरे 1.8 पहुँच जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर वर्क ही नहीं करेगा। और वोल्टेज डिवाइडर तब बनता है ना जब एक रजिस्टर इनपुट पे हो, पुल अप हो, दूसरा रजिस्टर इसके साथ ग्राउंड हो, तब तो वोल्टेज डिवाइडर बनेंगे। ऐसा बन गया ना ये, अब ये ऐसा हो गया, 1.8 हो गया और दूसरा रजिस्टर ग्राउंड हो गया, और यहाँ से पावर ऐसी के लिए वोल्टेज चला गया पावर, तो ये आपका 1.8 का वोल्ट हो गया, और ये बैटरी के अंदर जो थर्मल रजिस्टर लगा हुआ वो हो गया। अगर ये रजिस्टर ही खराब हो गया तो उस केस में भी क्या हुआ, सेम आपका इसको 1.8 मिल जाएगा, इसको लगेगा भाई फ़ोन ख़राब है, हीट हो रहा है, या ठंडे में चला गया तो बैटरी टेम्परेचर हाई या लो का एरर दिखा देगा। उस केस में भी क्या होगा, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब जैसे चलाओगे आप, चलाने के तो चलेगा, लेकिन जैसे चार्ज लगाओगे तो स्विच ऑफ होगा, मतलब बैटरी चार्ज नहीं करेगा। बैटरी को बाहर से बूस्ट कर दोगे, ऑन करोगे तो ऑन हो जाएगा। एक सेकेंड, नहीं भैया सॉरी, ठीक है। बैटरी चार्ज लगाओगे, चार्ज करके ऑन करोगे तो चलेगा, तो लेकिन जैसे चार्ज हटा के अगर चार्ज लगाओगे तो स्विच ऑफ दिखा देगा, थर्मल दिखा के बंद हो जाएगा, चार्ज नहीं लेगा आपका फ़ोन। ठीक है, इस चीज़ का रखना। अब ठीक कैसे करना है, जब भी हमारा ये फ़ोन थर्मल रजिस्टर का दिक्कत आ रही है, क्वालकॉम के फ़ोन में ज़्यादातर ये बैटरी के अंदर ही होता है थर्मल रजिस्टर। क्वालकॉम के फ़ोन जितने भी होते हैं ना, 90% जो थर्मल रजिस्टर होता है आपका बैटरी के अंदर ही होता है। तो बैटरी का चेंज कर दोगे, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। तब भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, क्या करना है आपको, जो हमारा ये रजिस्टर है इस रजिस्टर को चेक करो, R18 R11, इसकी वैल्यू चेक करो, प्रॉपर वैल्यू के है नहीं, ये 15K का दिखा रहा है, ये 1K का दिखा रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू चेक करो प्रॉपर वैल्यू के हैं या नहीं है। अगर ये प्रॉपर वैल्यू के बैटरी भी चेंज कर दी तो ये सप्लाई चेक करो, सप्लाई प्रॉपर कनेक्ट है नहीं आई से। अगर सप्लाई भी प्रॉपर कनेक्ट है, वैल्यू भी चेंज ओके है, बैटरी भी चेंज करके दे दी, तो सीधा आप आईसी को रिवोल्व मारो, चेंज मारो, तब भी सेम दिक्कत आ रही है तो सॉफ्टवेयर करके भी देखना है आपको। वैसे इतने में काम हो जाएगा आपका, लेकिन तब भी सेम दिक्कत आ रही है तो सीधा सॉफ्टवेयर करो। क्यों, क्योंकि सारी जो चीज़ होती है सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। अब सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये थर्मल लाइन समझ में आई सबको? ऐसा कोई पर्सन जिसको थर्मल लाइन समझ में नहीं आई हो? हेलो, समझ में आ गया। सबको समझ में आया, एक ही को समझ में आया, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एक ही पर्सन समझ में आया क्या, भाई किसी को नहीं आया? आया आया। जी सर, समझ गया। आगे ना, हाँ जी। हाँ, समझ में आना है तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये सोच रहा हूँ, फिर आज क्लास होगी तो जैसे भी कोई दिन मेरे को अगर फ्री मिलता है, जैसे कि कल मिल जाए, परसों मिल जाए, तो मैं आपको पहले ही बोल दूंगा भाई आज मैं फ्री हूँ, तो आज क्या करेंगे, हम सपोर्ट की लाइव सपोर्ट क्लास करेंगे। लाइव सपोर्ट क्लास का मतलब है, जैसे आपका कोई मैं एक एक से पूछूंगा कि आपके पास फिलहाल कोई फ़ोन है जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मेरे को बताओ सर ये फ़ोन है। अगर लेकिन उस पर सिमेट्रिक डायग्राम होना चाहिए, क्यों, सिमेट्रिक डायग्राम होगा तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं है तो भी हम उस पर वर्क कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सिमेट्रिक डायग्राम तो अच्छी बात है, तो हम लाइव को सपोर्ट करके देखेंगे कि फ़ोन हमसे ठीक होता नहीं होता। ठीक है, ये करके भी देख लेंगे अगर ओके सर। जैसे मेरे पे टाइम होगा। ओके। तो बाकी सबको समझ में आया ना ये चीज़? जी सर। हाँ, मनीष, सुनील, सनी, ये सर समझ में आ गया। लकी, जगदीश, इम्तियाज, सर आया थोड़ा थोड़ा, और एक बार देख लेता हूँ तो बहुत अच्छा से आ जाएगा। ठीक है। सर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा यूट्यूब पे एक वीडियो, आज ही कर दूंगा, नहीं तो कल तो पक्का कर ही दूंगा। ठीक है, हाँ जी सर, सर, उससे क्या होता है कि जो क्लास का एक बार वीडियो यूट्यूब पर दोबारा अपलोड देख लें कीजिए, तो ताकि समझ में आ जाता है। एक बार दिमाग लगा के देख लूंगा तो अच्छे से बैठ जाएगा। हाँ कोई नहीं, मैं वीडियो जी पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे ओके बढ़ते हैं जी। तो ये तो थर्मल लाइन थी, अब आ जाओ इस तरफ आईडी लाइन। ये हमारी आईडी लाइन है, तो यहाँ पे कोने पे लिखा हुआ आईडी। आईडी लाइन का केस भी कुछ थर्मल की तरह है। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है, एक यहाँ पे है,
ये पुल अप रजिस्टर है, यहाँ रजिस्टर जाके अंदर आपका एक रजिस्टर होगा जो ग्राउंड को रखा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या आईडी लाइन काम क्या करती है पहले इसको समझ लो। वर्किंग दोनों की सेम होती है लगभग लगभग। आईडी लाइन का काम होता है बैटरी की आइडेंटिफिकेशन। बैटरी के आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये चेक करता है आईडी लाइन कि फ़ोन में जो आपने बैटरी लगाई है ना वो उसी कंपनी की है, सेम मॉडल या कोई अलग मॉडल तो नहीं है। जब पहले क्या होता था, मान लो जैसे भी हम फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद अगर मान लो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते थे, कि हम क्या करते थे कि जैसे भी मान लो किसी भी बैटरी को प्लस माइनस लगा के डायरेक्ट जंपर मारा, जंपर मान के हम उसका काम चला देते थे। मान लो जैसे हमारी कोई बड़ी बैटरी ख़राब होगी तो कोई छोटी बैटरी मिल रही है हमें या किसी और ब्रांड की मिल रही है, कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ प्लस माइनस देखा, जंपर मार दिया, हमारा काम हो गया। लेकिन अभी क्या है, आप दूसरी ब्रांड की कंपनी का नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी क्या होता है बैटरी के ऊपर क्या लगा रहता है एक मॉडल। मॉडल देखो तो कैसा होता है, यहाँ पे जब देखोगे मोबाइल बैटरी मॉडल, जी जैसे कि होता है BLP 727 ऐसे। देखो यहाँ पे अलग अलग के ऊपर ना, यहाँ बैटरी के ऊपर नंबर लिखा रहता है, सबके वजह से को खोल लेता हूँ मैं इस वाली को। तो ये देखो यहाँ लिखा रहेगा आपका, हो गया साफ, BL देखो यहाँ लिखा हुआ है BL, यहाँ लिखा हुआ है, आगे साफ नहीं दिख रहा, दूसरा को खोलो क्या, इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ लिखा है BLP 805, कोई दूसरा देखोगे तो उसको कुछ और लिखा होगा। जी यहाँ पे देखो ये लिखा होगा मॉडल, कहाँ गया, इसमें ये है क्या मॉडल, हाँ ये होगा। और भी देखते हैं, ये वाला इन्फिनिक्स का है, यहाँ पे BLP 398X। तो ये बैटरी का मॉडल, अब क्या है बैटरी के मॉडल आने लग गए, और इसके ऊपर होता है कि ये जो दिख रहा है ये पत्ता यहाँ पे इधर, ये जो यहाँ पे ये बैटरी के ऊपर ये पत्ता होता है जो, इसको कहते हैं BMS। BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है, जो बैटरी के अंदर जो सारा चीज़ जैसे कि थर्मल लाइन होगी, आईडी लाइन होगी, और बैटरी कितने परसेंट चार्ज है, लो है, स्लो है, बैटरी उसी कंपनी की है नहीं है, किसी और कंपनी की तो नहीं है, मतलब बैटरी का प्रॉपर वोल्टेज वगैरह, मतलब सब काम को मैनेजमेंट करने का काम ये बैटरी ही कर, ये बैटरी मैनेजमेंट ही करता है। तो नीचे का जो हिस्सा ये वाला, ये सर ये एक टंकी है, मतलब टंकी है, आप टंकी किसी भी कंपनी की लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर का जो सेंस कर रहा है ये उसी कंपनी का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। सैमसंग के कुछ फ़ोन हैं और MI के भी कुछ फ़ोन हैं कि वो DC सप्लाई से भी ऑन नहीं होते, याद रखना। जैसे पोको S3 Pro है, वो भी DC सप्लाई से ऑन नहीं होता। तो आपको क्या है, ये ऊपर का जो ये पत्ते को लगा के तब आप फ़ोन को ऑन करोगे तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो कभी भी कोई खाली बैटरी, जैसे ख़राब बैटरी ना, उसको कभी नहीं फेंकना आपको। आपको क्या करना है, ये ऊपर का जो पत्ता है इसको निकाल के रखना है। तो ये जो थर्मल लाइन हम पढ़ रहे हैं अभी, ये थर्मल लाइन, इसका काम यही होता है कि बैटरी, एक सेकेंड, हाँ अरे आ सर रही है। हाँ, मैं ये बता दूं, जो बैटरी लाइन है ना आपकी, बैटरी लाइन क्या चेक करती है कि आपने जो फ़ोन में बैटरी लगाई है ना वो प्रॉपर उसी कंपनी की है या नहीं है, किसी और कंपनी की है तो नहीं है बैटरी। अगर ये बैटरी सप्लाई आईडी लाइन ख़राब हो जाती है, जैसे यहाँ पे वोल्टेज पुल अप रजिस्टर वोल्टेज नहीं आते, ये रजिस्टर ख़राब हो गया, जैसे मतलब थर्मल लाइन वर्क कर रही थी ना, सेम वर्क इसका लगभग लगभग सेम ही वर्क होता है, ये बैटरी आइडेंटिटी करती है। अगर ये ख़राब हो जाता है, बैटरी लाइन ख़राब होती है, तो फ़ोन में देखो इस टाइप के एरर आएंगे, ऐसे बैटरी बनी होगी आपकी, ये बैटरी बनी होगी, ऐसा एरर दिखाएगा खाली, और नीचे लिखाएगा कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर। आपके फ़ोन में आया होगा ना कभी कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर लिखा होता है, ये लिखाएगा कॉन्टैक्ट टू सर्विस सेंटर, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, ये बैटरी बनी होगी आपकी,
ऐसे करके, और यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये से। ये भी थर्मल लाइन, उसका आईडी लाइन का एरर है। और क्या होगा, ऐसे बैटरी पे नहीं होगी, और क्या लिख, ऐसे क्रॉस बनाएगा, ये भी आईडी लाइन का एरर है। और क्या लाएगा है, बैटरी नॉट जेन्युइन का एरर आ सकता है, कि बैटरी नॉट जेन्युइन का एरर आ सकता है। फोन ऑन ऑफ होगा, मतलब कि जैसे आप लगाओगे तो बैटरी का लोगो आएगा जाएगा, या कंपनी का लोगो आएगा जाएगा, या फिर मीडियाटेक का, जो क्वालकॉम के फ़ोनों में ज़्यादातर क्या होता है, बैटरी का लोगो आता जाता है। एमआई का फ़ोन होगा, क्वालकॉम बेस होगा, तो एमआई का लोगो आएगा जाएगा। मीडियाटेक में क्या होता है, मीडियाटेक का अगर फ़ोन होगा और ये जो आईडी लाइन है ये खराब होगी, तो फ़ोन क्या आपका ऑन होगा, रीस्टार्ट मारेगा, कंपनी के नाम से रीस्टार्ट मारेगा। याद रखना, जब भी आपका फ़ोन मीडियाटेक का फ़ोन है और वो ऑन नहीं हो रहा, और सेकंड बूट से रीस्टार्ट में फर्स्ट बूट से रीस्टार्ट मार रहा है, फर्स्ट बूट से रीस्टार्ट मार रहा है, तो एक बार आपको आईडी लाइन भी चेक करनी है कि आईडी लाइन प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही है, उसको चेक लेने का। और ऐसा एरर आता है जैसे कि बैटरी पूरी खाली हुई है, लिखा होता है कॉन्टेक्ट टू सर्विस सेंटर, तब भी आईडी लाइन का दिक्कत होती है। क्वेश्चन मार्क बना आता है तब भी आईडी लाइन का वर्क होता है, और ये ऐसा क्रॉस बनाएगा तब भी आईडी लाइन की दिक्कत होगी। या फिर जैसे चार्ज लगाओगे, एमआई का लोगो आएगा जाएगा, या बैटरी का लोगो आएगा जाएगा, ऐसे बैटरी आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो ये भी किसका एरर होता है, बैटरी का। मोबाइल में कोई भी एरर आ रहा है, याद रखना, कोई भी एरर आ रहा है, 90% चार्जिंग लगाने पे, याद रखना चार्जिंग लगाने पे बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल में कोई भी एरर चार्जिंग लगाने पे आ रहा है, तो 90% वो एरर जो होता है बैटरी का मत होता है, या आईडी लाइन का होता है, या थर्मल लाइन, इन्हीं का तीनों का किसी न किसी में से होगा। लोगो अलग हो सकता है। सर हाँ बोलो। सर आईडी लाइन में वोल्टेज कितना आना चाहिए, आईडी लाइन में और थर्मल लाइन में? मैं बता, ये वोल्टेज तो यहाँ पे 1.8 तो इनपुट हो रहा हम्म, है, लेकिन जो यहाँ सेंस करे तो वो सेम ही होता है, 0.3 से लेकर 0.8 0.9 के बीच में, वो सेम ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 पॉइंट, अच्छा सर, हाँ बोलो। सर जैसे उसको, जैसे आईडी लाइन को वैल्यू से चेक करना चाहिए कि वोल्टेज से चेक करना नहीं, चाहिए? वैल्यू अलग, जो वैल्यू चेक करो तो वैल्यू तो आ ही जाएगी ना आपकी, मतलब यहाँ से कनेक्ट है तो भी वैल्यू है, ये इस तरफ से कनेक्ट है तो भी वैल्यू आ जाएगी, तो वोल्टेज भी चेक करना जरूरी पड़ता है, वोल्टेज जरूरी चेक, है। खाली वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सर कितना तक आना, लास्ट कितना तक आना चाहिए सर? वोल्टेज जी सर। देखो, अगर यहाँ पे 2.8 है, 1.8, तो यहाँ पे अगर 1.4 के आसपास वोल्टेज आता है। अगर 1.8 है तो यहाँ पे 0.3 से लेकर 0.9 के बीच में आता है। तो 100% नहीं है, लेकिन 90%, 95% ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। 100% नहीं मिलेगा, 99%, 90% और 90%, 95% ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तो मैं आपको जो चार्जिंग की जो सप्लाई होती है वो कैसे वर्क करती है, डीएमडी सर पे। हाँ बोलो। सर सर और एक बार बताइए ना सर, आवाज बीच बीच में रुक जा रहा था सर, मैं ये कह ये रहा वाला हूँ आपका वोल्टेज का। मैं कह रहा हूँ, अगर 2.8 होगा तो 1.4 के आसपास जी आएगा। सर। अगर 1.8 इनपुट जी सर। होगा तो 0.3 से लेकर 0.9 आएगा। 90% इतना ही होता, ऐसा ही होता है, ये कह रहा हूँ आपसे। अगर अगर सर बाई चांस अगर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा होगा तो दिक्कत है, फिर एरर मारेगा, वोल्टेज चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ से नहीं आ रहा, सर, ये यहाँ ज्यादातर आईडी लाइन से होता है, थर्मल लाइन से नहीं होता है? सेम आईडी लाइन हो या थर्मल लाइन, दोनों में सेम होता है। अच्छा सर, हम देखिए बहुत सब में क्या बोलते हैं आपका आईडी लाइन थर्मल लाइन नहीं देता है। नहीं, वो होता है आईडी लाइन थर्मल लाइन, बैटरी पे नहीं होता, वो आपका सब बोर्ड में होता है फिर वो। अच्छा नहीं सर, हम सब बोर्ड में देखे तो नहीं था, जैसे उसका ना बिटमैप नहीं था, हाँ स्मैटिक नहीं था, उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन था, तो उसमें देखे तो देखिए हाँ, आईडी लाइन थर्मल लाइन नहीं दिया। नहीं, आईडी लाइन थर्मल लाइन नहीं दिखाएगा, हार्डवेयर सोल्यूशन में कभी कभी नहीं दिखाता आईडी लाइन थर्मल लाइन। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छा, पावर आईसी के बेस पे जाना पड़ेगा, पावर आईसी कहाँ से कनेक्ट है। या फिर अगर ओके सर। अगर आपको देखना है ना, अगर मान लो थर्मल लाइन चेक करें तो सब बोर्ड है ना, सब बोर्ड में ऐसा रजिस्टर चेक करो जी जो सर। एक तरफ से ग्राउंड हो, वो चेक करो, ठीक है। और उसके दूसरी तरफ जो वोल्टेज आ रहा है वहाँ पे देखो 0.3 से लेकर 0.9 वोल्टेज आ रहा नहीं आ रहा, फिर वो स्टेप मेन बोर्ड में कहाँ से कनेक्ट है वो देखना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वो चलो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कैसे चेक जी करोगे, ठीक है। अभी स्मेटिक के थ्रू ओके बता सर। दो, बिना स्मेटिक के कैसे चेक करोगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। ओके तो सर। अभी किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा आगे और पढ़ेंगे,
और जो आपके चार्जिंग की जितनी भी सप्लाई है उनको समझेंगे कि चार्जिंग की सप्लाई क्या क्या वर्क करती है। ये मैसेज किसी ने कराया नहीं आया, इम्तियाज शेख आ रहा है, समझ आ गया, ठीक है, चलो जी।